अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन से पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व प्रभात कुमार का डॉक्टर एम तमिलवणन ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए जमशेदपुर में पुलिसिंग का उनका पुराना अनुभव रहा है। उन्होंने बतौर ग्रामीण एवं सिटी एसपी यहां अपनी सेवा दी है। विधि व्यवस्था के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर उनका फोकस रहेगा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे उपयोगी कार्यक्रमों का विस्तार जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील की। वहीं निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने अपने 2 साल के कार्यकाल को अपने कैरियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। शहरवासियों से मिले सहयोग की उन्होंने सराहना की। खासकर मीडिया द्वारा मिले सहयोग की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रभात कुमार इसे आगे लेकर जाएंगे और एक बेहतर पुलिस पदाधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभात कुमार एक बेहद ही प्रतिभावान आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी विरासत को आगे लेकर जाने में सक्षम है। सरकार द्वारा दिए गए जिम्मेवारियों का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करने की बात उन्होंने कही। इस मौके पर शहर के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। बड़ी चुनौती भी है सर, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और साथ में एक बड़ी चुनौती भी है। पहला मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको उस पर कैसे खरा उतरे। जो भी लोग हमें उम्मीद किए हैं, हमें भरोसा जताए हैं, उनके भरोसा पर उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। और जैसा आपने बताया कि पहले मैं सिटी एसपी रह चुका हूँ, इनफैक्ट यहाँ एसपी रूरल और एसपी सिटी दोनों पद पर मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। बट पुलिसिंग में परिस्थितियाँ समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के पब्लिक को क्या चाहिए पुलिस के तरफ से, वो सब कुछ जानने का प्रयास करूँगा। उसके बाद तमाम समस्याओं का समाधान हो। जो अच्छे काम यहाँ की पुलिस अभी तक कर रही है उसको कंटिन्यू किया जाए। जो अच्छे काम शुरू किए गए थे लेकिन समय के साथ समय कम होने के कारण उसको पूरा नहीं किया जा सका, उसको पूरा किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 साल से ऊपर लोगों के लिए बूस्टर डोज 75 दिन के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। विभिन्न सरकारी अस्पताल, प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर के माध्यम से लोगों को बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। पूरे देश में काफी तीव्र गति से वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने 15 जुलाई से 75 दिन के लिए बूस्टर डोज लोगों के लिए फ्री कर दिया है। कहने का मतलब है कि 18 वर्ष व 18 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोग जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं उनके लिए बूस्टर डोज सरकार की तरफ से फ्री दिया गया है। इससे पहले बूस्टर डोज के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता था। सरकार के द्वारा बढ़ते वैश्विक महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि निःशुल्क 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सारे लोगों को बूस्टर डोज दिया जा सके। जमशेदपुर में विभिन्न सरकारी अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर यह टीका दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना की संख्या अभी बढ़ रही है और केंद्र सरकार के द्वारा कल रात से ही स्लॉट ओपन कर दिया गया है। इसकी वजह से 18+ के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन जो भी है वो बुकिंग के द्वारा जो है वो कर लिए हैं, उनको दिया जा रहा है। और हमारे ज़िले में अभी सदर अस्पताल में, ब्लॉक में और अन्य जगहों पर कल से हम लोग शुरू कर देंगे। भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय पर कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जमशेदपुर के साक्षी एवं जुगसलाई गोलचक्कर पर कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि डॉक्टर अजय कुमार ने 1 मिनट 7 सेकंड का बयान राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों को लेकर दिया था और उम्मीदवार काफी अच्छे हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने बयान को केवल 10 सेकंड का जारी करते हुए डॉक्टर अजय कुमार को बदनाम किया, जिस कारण कांग्रेस उनका विरोध कर रही है और जब तक वे इस पर माफी नहीं मांगते तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय जी का पुतला जलाया है। जिस तरह से आपने देखा विगत कुछ दिनों पहले हमारे झारखंड के जन जन के नेता आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ बयान दिया था। उस बयान को अमित मालवीय और भाजपा आईटी सेल के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाजपा आईटी सेल ने उस 57 सेकंड के बयान में 10 सेकंड का ही बयान दिखाया, बाद बाकी 47 सेकंड के बयान को एडिट कर दिया, जिससे उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का कोशिश किया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा था कि राष्ट्रपति पद एक गरिमा वाला पद होता है, उसमें ऐसे लोगों को विराजमान किया जाए जो देश की जनता को बिना भेदभाव के साथ उनका अपने देश को चलाए और उनके साथ न्याय करे। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ भी की थी, पर भाजपा आईटी सेल ने उस न्यूज़ को और उस इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर उनकी छवि को धूमिल करने का कोशिश किया है, जिसके विरोध में आज जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला जलाया। और मैं भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय जी से मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो बहुत ही जल्द हम लोग उन पर आईटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबद्धता प्राप्त श्रमिक संगठन झारखंड श्रमिक संघ का 9वां महाअधिवेशन का आयोजन शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित की गई, जहां झामुमो के वरिष्ठ केंद्रीय नेता विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वैसे इस दौरान विधायक रामदास सोरेन एवं विधायक समीर मोहंती समेत श्रमिक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के सभी जिलों से श्रमिक संघ के प्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विनोद पांडे ने बातचीत के क्रम में कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को झारखंड श्रमिक संघ एकजुट करना चाहती है, ताकि उनके समक्ष उत्पन्न हो रहे समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि संगठन में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, जिस पर इस अधिवेशन में चर्चा किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्य में सरकार है और सरकार इस प्रयास में जुटी है कि अधिक से अधिक मजदूर और कामगारों के हाथों में रोजगार हो। श्रमिकों के हित की बात हम लोग कर रहे हैं। श्रमिकों का उत्थान कैसे हो, उनके हक और अधिकार हम कैसे दिला पाएं, इन सारे विषयों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज आप देखेंगे कि इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश में श्रमिकों की जो दुर्दशा हम कह सकते हैं, जो दुर्दशा है वो काफ़ी चिंतनीय है। और चिंता इसलिए कि आज जो परिपाटी चली है, चाहे वो संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर, जो परिपाटी इस राज्य में और पूरे देश में चल रही है, वो परिपाटी है आउटसोर्सिंग। इसका विरोध लगातार झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन, झारखंड श्रमिक संघ और देश के कई यूनियन कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है। तो आज हम इस अधिवेशन में उन मजदूरों के लिए, उन कामगारों के लिए जो बेहतर हो सकता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे, उनसे भी उनका राय लेंगे और उनके हित में कार्यक्रम भी आगे हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की आराधना का महीना यानी सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में कांवरियों का सैलाब बाबा नगरी देवघर की ओर कूच कर रहा है। लेकिन अब जमशेदपुर शहर में पहले की अपेक्षा कांवड़ की बिक्री काफी कम दिख रही है। बाजार की हालत यह है कि अब इक्के दिक्के दुकानों में कांवड़ की बिक्री हो रही है। वैसे कोरोना काल से पहले हर दुकान में कांवड़ की बिक्री होती थी, लेकिन अब इक्के दुक्के दुकानों में ही कांवड़ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण कांवड़ का महंगा होना भी है। वहीं अब अधिकतर कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से भी कांवड़ की खरीदारी करते हैं। शहर के प्रमुख साक्षी बाजार में जहां पहले कांवड़ भरे हुए दिखाई पड़ते थे, अब इक्के दुक्के दुकानों में सीमित संख्या में कांवड़ दिख रहे हैं। उसमें भी ग्राहकों की घोर कमी है। दुकानदार बताते हैं कि कोरोना काल से पहले प्रत्येक दुकानदार सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ की बिक्री किया करते थे, लेकिन अब ग्राहक नहीं होने के कारण बिक्री काफी कम है और यही कारण है कि अधिकतर दुकानों में कांवड़ की बिक्री बंद हो चुकी है। पहले बिक्री तो अच्छा थी, लेकिन इस बार कोरोना से कुछ धीमी चल रही है रफ्तार में। देखिए अभी सावन का महीना स्टार्ट हुआ है, आगे चलकर थोड़ा कुछ हो सकता है, बढ़ जाए थोड़ा। हाँ, पहले यहाँ से लिया करते थे, वहाँ से भी कुछ वहाँ से भी लिया करते हैं,
लेकिन यहाँ से भी धीरे धीरे कोई लेके जा रहा है। पहले के अनुपात में बिक्री अनुपात कम है। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर वासी अब गोलबंद होना शुरू हो चुके हैं। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के साथ मानगो नगर निगम के लोगों ने एक विशेष बैठक कर इस लड़ाई को साथ में लड़ने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की तरह अब मानगो के लोग भी बहुत जल्द न्यायालय का शरण लेंगे। जमशेदपुर के नगर निकायों में निवास कर रहे लोग अब एक साथ मिलकर सरकार के इस बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का विरोध करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले इस लड़ाई को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोग अपने तरीके से और मानगो नगर पालिका में रह रहे लोग इस लड़ाई को अलग तरीके से लड़ रहे थे, पर सरकार की तरफ से कोई कदम आगे नहीं आए। इस कारण अब ये सभी साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। होल्डिंग टैक्स में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जुगसलाई लगातार जो है विरोध करता आ रहा है। मानगो में भी एकजुटता हुई है और मानगो फ्लैट एवं रेजिडेंशियल सोसाइटी का गठन हुआ और हम लोग इस बेतहाशा होल्डिंग टैक्स के विरोध में आज यहाँ पे आए हैं। और हम लोगों को ये लगता है कि ये केवल एक नगर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो हम लोग इस सारा एक साथ मिल करके इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आए और जो भी आज के बाद जो भी आंदोलन या जो भी रणनीति तय होगी हम लोग संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।